दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 16 सितंबर की। 16 सितंबर दिन मंगलवार है और साथ ही जो श्राद्ध पक्ष की तिथि है वो 10वीं तिथि है। इस पर कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत कारगर है। जो आपने अभी तक श्राद्ध, तर्पण, स्नान, दान जो सारी चीज़ें की हैं उसका पूर्ण लाभ मिलने का पूरा आपको पूर्ण लाभ जो मिलने का समय है वो आ गया है। क्या करना है, कुछ उपाय करके आप उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ नहीं किया है तो ये छोटे से उपाय से आप बहुत सारे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। इसका जो वर्णन है वो विशेष रूप से शिव महापुराण में मिलता है और इसको करने से आपको 100% इसका लाभ जरूर मिलता है। दूसरी चीज़ है जो ये पितृपक्ष का जो 16 दिन का पक्ष चलता है, इसमें जो लोग भी अपने पितरों के नाम का श्राद्ध, तर्पण, स्नान, दान करते हैं उनको बहुत लाभ होता है। दूसरी चीज़ है जो लोग नहीं कर पाते हैं वो शिव जी के मंदिर में कुछ उपाय करके बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं। 10वीं की तिथि है, अगर इस दिन आपके यहाँ किसी का श्राद्ध पड़ता है तो ये वाले उपाय ज़रूर कीजिए। नहीं पड़ता है तो भी इसको जान लीजिए ताकि आप अमावस्या पर या एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकें। करना क्या है, देखिए 10वीं के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तो जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है और जो सबसे ज़्यादा कारगर होती है वो होती है 10वीं के दिन की पूजा। 10वीं के दिन आपको क्या करना है, तो आपको जो नंदिनी गाय होती है, जैसे कि वैतरणी पार करने का नियम होता है, तो वैतरणी पार करने के लिए जो नंदिनी गाय होती है उसका ही पूंछ पकड़ के हम लोग पार करते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो वर्णन बता रही हूँ ये गरुड़ पुराण में आया हुआ है। तो नंदिनी गाय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके गाय का जो ये वाली जो गाय है इसके कंडे का जो हम हवन करते हैं अग्नि जला करके, तो ये कहते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा लाभ देती है। तो अगर आपको नंदिनी गाय का वो कंडा मिल जाता है तो वो जला करके उसका हवन जरूर करना चाहिए 10वीं के दिन। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या करें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम नंदिनी गाय कहाँ खोजने जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, आपको जो गाय का कंडा मिल जाता है आप ले लीजिए। ध्यान आप करिएगा नंदिनी गाय का, जो कि बहुत बहुत शुभ होती है और बहुत कारगर होता है ये वाला उपाय। इसको करने से बहुत लाभ मिलता है। जब हम नंदिनी गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसका जब हम अग्नि जला करके और उसमें जब हम हवन करते हैं तो पितरों को शांति मिलती है। दूसरी चीज़ है मोक्ष मिलता है उनको जो बहुत दिनों तक अपने धाम को नहीं जा पाए हैं, जो अभी भटक रहे हैं, जो उनको हम गया श्राद्ध करके बैठा नहीं पाए हैं। तो ये जब हम हवन करते हैं तो इससे उनको उनका लोक मिल जाता है। ये बहुत बहुत कारगर होता है। और ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये गरुड़ पुराण में इसका साफ साफ वर्णन मिला है कि ये बहुत कारगर होता है, तो ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से इसमें जब हम ये वाला उपाय करते हैं तो साथ ही घी, गुड़ और धूप का बड़ा महत्व होता है। खुशबू वाली जो धूप होती है वो भी इसमें डाल करके जलाई जाती है। साथ ही गुड़ से हवन किया जाता है। क्योंकि जब हम गुड़ से हवन करते हैं तो कहा जाता है अपने पितरों से कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई हमसे कोई चूक हो गई है श्राद्ध में, तर्पण में, पिंडदान में, तो हमें क्षमा करें। और साथ ही ये गुड़ हम इसलिए चढ़ा रहे हैं कि हमारे जीवन में हमेशा जो है खुशियाँ बनी रहें, तो इसलिए हम गुड़ का हवन विशेष रूप से करते हैं। धूप हम इसलिए डालते हैं ताकि अगर हमारे आसपास कोई भी किसी तरह की नेगेटिविटी है तो वो समाप्त होती है। उसका बड़ा लाभ होता है। देसी घी, गाय का देसी घी जो होता है ये सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। जब हम इसका वो करते हैं, आहुति देते हैं गाय के घी से, तो हमें बहुत लाभ होता है। जीवन में पुत्र संतान की वृद्धि होती है, जीवन में वंश वृद्धि होती है, साथ ही आपको लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान भी मिलता है और पितृ हमारे बहुत जल्दी तृप्त होते हैं। तो बहुत ही कारगर उपाय है, इसको ज़रूर करें। ये सारे उपाय जो बता रही हूँ ये गरुड़ पुराण में और शिव महापुराण दोनों में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि गाय के कंडे पर जब हम आहुति देते हैं घी का तो बहुत लाभ होता है। सबसे ज़्यादा लाभ हमको तभी होता है जब हम गाय के कंडे पर देशी घी की आहुति देते हैं।
इससे क्या होता है, जीवन हमारा निरंतर चलता रहता है, जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है, जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जीवन का जो सार है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय। दूसरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको विशेष रूप से शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर के भी कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शिव जी जो है वो हमारे मोक्ष के प्रदाता कहे जाते हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई रोग आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले हम शिव जी के संजीवनी मंत्र का जप करते हैं, जो कि है ओम त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम है कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम ये वाले मंत्र का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत हमें स्वास्थ्य लाभ देता है। दूसरी चीज़ है, जब अगर कोई पधार जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, हम तब भी जो काल को हरने वाले देवता होते हैं, महादेव जी, मृत्युंजय महादेव जी, उनका हम ध्यान जरूर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, अकाल मृत्यु ना हो हमारी, हमें किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, कोई गलती ना हो, कोई चीज़ हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे कि हमें जीवन में तरक्की करने में परेशानी आए, तो हमेशा हम क्या करते हैं, शिव जी की शरण में रहते हैं। विशेष रूप से क्या करना है आपको, 10वीं तिथि के दिन शाम को शिव जी के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 रुद्राक्ष की मोती आपको डालनी है और वो जल शिव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से कहा जाता है, जो लोग 1 रुद्राक्ष की मोती डाल करके शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना, वो जीवन में कभी भी हारते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ है कि हारते तो नहीं है, दूसरी चीज़ है कि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब भी शिव जी को जल चढ़ाएं 10वीं तिथि के दिन, तो उसमें थोड़ा सा काली तिल और 1 रुद्राक्ष की मोती डालकर ही शिव जी को जल चढ़ाएं। साथ ही बाबा का श्रृंगार करें। मंगलवार का दिन है तो लाल माला से, लाल फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए, लाल चंदन समर्पित कीजिए, लाल चंदन वाला जल चढ़ाइए और विशेष रूप से गुलाब का फूल बाबा को जरूर समर्पित कीजिए। माँ पार्वती को कमल का पुष्प समर्पित कीजिए, क्योंकि 10वीं की तिथि है तो लक्ष्मी प्राप्ति का भी बड़ा अच्छा दिन मिलता है इस दिन। और साथ ही मंगलवार का दिन है, व्याधियों का नाशक दिन है। इस दिन तो बहुत सारे कष्ट हमारे ऐसे होते हैं कि अगर हम बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, शनि भगवान की पूजा कर रहे हैं, साथ ही शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो जीवन में तो कोई कष्ट आता ही नहीं है। और अगर आता भी है तो चुटकी बजाते हुए चला जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।